ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है और उसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक मास की महिमा भी अनंत है। और जिस दिन इन दोनों ही चीज़ों का मिलन हो उसे कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली कहते हैं। इस दिन की महिमा को शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। वर्ष 2022 में कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है और इसी दिन से कार्तिक मास समाप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति पूरे कार्तिक महीने में अगर पूजा पाठ या दान पुण्य और उपाय ना कर पाए हों तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए स्वर्णिम दिन होता है। एक बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि भारत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो वीडियो में बताए गए सभी पूजा पाठ और उपाय ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद ही करें, क्योंकि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:10 से प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण दोपहर 1:32 से शुरू होकर शाम 7:27 तक रहेगा। तो आप सभी लोग पूजा पाठ और उपाय शाम 7:27 के बाद ही करें। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए और किन उपायों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। और वीडियो के अंत में काशी के पंचांग के अनुसार हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है, किंतु किसी कारणवश अगर आप गंगा स्नान या किसी नदी में स्नान ना कर पाएँ तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर के सभी सदस्य स्नान अवश्य करें। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सामने घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को स्नान अवश्य कराएं। ऐसा करने से हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कोई भी पूजा बिना तुलसी पूजन के पूरी नहीं मानी जाती है और जो भी भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी जी की पत्तियां होना अति आवश्यक है। इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी में जल चढ़ाने के बाद पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा हम सभी मनुष्यों के मन के कारक होते हैं और चंद्रमा की ही स्थिति से हमारे मन की स्थिति का निर्धारण होता है। तो हम और हमारा परिवार सदैव प्रसन्न रहे, इसलिए चंद्रमा ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है। और चंद्रमा को बलवान करना है तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किए बिना ये संभव नहीं है। पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इन सभी का होना अति आवश्यक है। और फिर गंगा जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से साल भर भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं और चंद्रमा भी हमें शुभ प्रभाव देते हैं। कार्तिक मास में महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, तो इस दिन अपने घर के प्रमुख द्वार पर आम के पत्तों की तोरण या बंधनवार अवश्य बांधें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद किसी भी पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करना चाहिए और संध्या के समय पीपल के नीचे कम से कम 5 घी के या तेल के दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पीपल में ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए इस दिन किसी भी नदी या तालाब या कुंड में मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य डालें। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को शाम 4:17 से प्रारंभ होकर अगले दिन 8 नवंबर को शाम 4:32 तक रहेगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।